ओम शांति। तो जैसे जैसे कि आप जानते हैं, हमने मुरली के सेक्शन में आपको बताया था, राइट, कि पहले हम मुरली के साथ ही आपको धारणा के पॉइंट्स देते थे। तो अभी धारणा का अलग सेक्शन बनाया है, जिससे आप अपना टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको। अगर आपको डिफरेंट अलग टाइम पे धारणा सुनना है, तो आपके लिए ये अलग प्लेलिस्ट के रूप में रहेगा, तो आपको इजी होगा, राइट। क्योंकि मुरली का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम 30-35 मिनट्स देते हैं। लेकिन कभी कभी आपके पास शायद उससे ज्यादा टाइम ना हो, तो आप ये डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमने कहा, सोमान को अलग टाइम पे सुन ले, धारणा को अलग टाइम पे स्टडी कर ले, ठीक है, और मुरली के लिए आप अलग टाइम दीजिए। तो वैसे आपके पूरे दिन में आप अलग अलग टाइम पे ये डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अम, जो भी शिक्षाएं हैं, तो आपको सहज होगा, ठीक है। तो इसलिए अलग सेक्शन बना रहे हैं। तो जो भी अभी हमने मेन मेन पॉइंट्स कवर किए हैं प्रेजेंटेशन में धारणा के, तो वो अभी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे अगर कोई ये प्लेलिस्ट से ही सुनना चालू करता है तो उनको मिस ना हो, राइट। तो अभी तक के जो भी हमने धारणा किए हैं ना, मुरली क्लास लिस्ट में, तो वो रिवाइज कर रहे हैं। फिर अगले रिकॉर्डिंग से आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, धारणा में हम समझ रहे थे कि मुरली क्यों सुननी चाहिए, राइट। um, तो ये रीजंस है, हम रोज इसलिए मुरली सुनते हैं। ये भगवान के ही महावाक्य है, ठीक है। क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान रतन है, ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, जन्म जन्मांतर के लिए हम अविनाशी बन जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ जितना ज्ञान धारण करता है, वो जन्म जन्मांतर के लिए मालामाल बन जाता है, ठीक है। उसकी बुद्धि में ज्ञान की ऐसी सेटिंग हो जाती है कि परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाला जन्म जन्मांतर के लिए सुखी रहता है। और सुख का आधार है धन। जितना आदमी वेल्दी होगा, धनवान होगा, उतना सुखी होगा, ठीक है। तो हम धनवान बनते हैं, हमारी जो झोली है, यहाँ भगवान ने कहा, बुद्धि रूपी झोली भर जाती है, ज्ञान के संस्कार बन जाते हैं, राइट। जिसके आधार पर हम बुद्धि को मजबूत बनाते हैं, ठीक है। और बुद्धि से सही निर्णय लेके सही डायरेक्शन में चलाकर हम अपने अंतरात्मा की शांति को अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे का जो पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमने कवर किया था कि हमें अपने अपने लिए कौन सी दृष्टि रखनी चाहिए, कि हमें पूर्वज आत्मा है, ठीक है। तो वो भी हमने देखा था कि हमारा दृष्टिकोण कि हम दूसरों को उठाने के लिए है, तो हमें कमजोर नहीं होना चाहिए, राइट। तो आगे हमने देखा था मुरली नहीं मिस करने के और भी रीजन, ठीक है, कि कि मुरली एक भोजन है। जैसे शरीर के लिए हमें भोजन चाहिए, तो मुरली आत्मा के लिए एक भोजन है, ठीक है। और ब्राह्मण माना ही क्या, ठीक है, आत्मा का भोजन मुरली है, ठीक है। और ब्राह्मण होने की निशानी है, ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला, ठीक है। इसलिए हमने जाना कि मुरली सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी आगे हमें देखो, ये पॉइंट हमने हमने कवर किया था, ठीक है, कि अभी हमें कैसी वृत्ति और दृष्टि रखनी चाहिए, ठीक है। पूर्वज आत्मा के रिलेटेड ही है, जो हमने वो पहले आपको दिखाया था, उसके रिलेटेड ही है। ये कल पहले भी पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं हम, ठीक है। मुझे बदल इसको भी बदलना है, यह बदले तो मैं बदलू नहीं, मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि हमें अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं बदलू, हम दूसरों को बदलने की इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि हमारे बदलने से ही फिर दूसरे बदल सकते हैं ना, राइट। तो ही जैसे यहाँ कहा है, तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी भी। अपने ऊपर फोकस करेंगे तो ओके। तो ये सब मुरली क्लैरिफिकेशंस हमने कवर की थी, ओके। तो ये आगे की जो धारणा है,
हमने कवर की थी कि अभी शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बनकर करने की आवश्यकता है। ठीक है। आम शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्प को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभकामना के रूप से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट ऑफ प्योर थॉट्स के ऊपर बात चल रही है कि हमें शुद्ध संकल्प सोचने चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। अंतर्मुखी, अंतर अंतर क्या मुखी होना चाहिए, किसको देखना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए। राइट। बाहर मुखी नहीं, बाहर नहीं देखना चाहिए, अंदर देखना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अंतर्मुखी होंगे तो शुद्ध संकल्प निकलेंगे। आप याद रखिए ये स्वमान, अंतर्मुखी सदा सुखी। ओके, अंतर्मुखी सदा सुखी, तो अंतर्मुखी होंगे तो सदा सुखी रहेंगे, शुद्ध संकल्प आएंगे। ठीक है, तो ये सब स्लोगन स्वमान याद रखते रखते हम अपने मन को इजिली नेगेटिविटी वेज से बाहर लेके जा सकते हैं। हम अपने प्रति विजन हमें क्रिएट करना है, ऊंचा विजन। ठीक है, तो वो हमें मेडिटेशन में बहुत हेल्प करता है। वो हमें मेडिटेशन में हेल्प करता है और दूसरों की नेगेटिविटी से दूर होने में हेल्प करता है। ठीक है, हम अपने बारे में क्या विजन रखते हैं, क्या सोचते हैं, जिसमें हमारी भगवान मदद कर रहा है। ठीक है, तो हम अपने शुद्ध संकल्प से यहाँ बता रहे हैं कि न सिर्फ अपने व्यर्थ लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना शुभकामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अभी शुद्ध संकल्प की शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, शुद्ध संकल्प, हमारी मुरली जो है वो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक ही है। कोई भी आप महावाक्य याद कर लो और उसमें स्थित हो जाओ, आपको शांति मिलेगी। ठीक है, तो ये भी मुरली के बारे में हमने सुना था। मुरली सुनना, यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना, मुरली के हर एक पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना है। यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना, है ना। हर पॉइंट को हमें जैसे कि अटैचमेंट हो जाए, वो याद करे तो आत्मा भगवान को, भगवान की याद, भगवान सामने आए, याद में अच्छा फील करे। ठीक है, शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना, अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। ठीक है, देखो शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। ठीक है, देखो अभी हमने बात की थी ना पिछले मुरली में कि भाई देखो अगर हमें जैसे कोई हमें जिससे कोई प्रॉब्लम है, जिसके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो उनको उनसे मनसा सेवा कर सकते हैं ना। हमने कहा कि भगवान के बाजू में बैठ जाओ। ठीक है, और भगवान की लाइट को, आपको प्रकाश को, उनको पहुंच रही है, लाइट टू लाइट कनेक्शन हो रहा है, उनको अच्छी वाइब्रेशन मिल रही है, वैसा सोचो। उसमें आप बिजी रहोगे, वही मनसा सेवा है। तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। पहले तो स्वयं स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्प की शक्ति जमा चाहिए, और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्प की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा है। ठीक है, अभी आगे हमने ये भी कवर किया था। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है, लेकिन समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं। ठीक है, अभी ही किसी से बात हो रही थी, तो जैसे यही बताया जा रहा था कि ऐसे फील करो। कभी कभी में ऐसे लगता है ना कि कुछ भगवान करेगा तो हमें अच्छा फील होगा, नहीं, हमें ही अपने विचार के आधार पर ही उनकी प्रेजेंस फील करनी होगी कि वो तो है। अपने मन को लाइट कर दो। ठीक है, कि अगर वो मेरे साथ है तो मुझे क्या फिक्र है। ठीक है, तो वो सब संभाल लेगा। तो वैसा अभी तो वो है, प्रैक्टिकली हम उनको भी पहचान गए हैं ना। तो समर्थ साथ है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं। भक्ति मार्ग में हम कितना गाते थे, अभी प्रैक्टिकल में है तो फिर हमें वो फील करना है। जिस थॉट कीजिए वो है, यकीन कीजिए और थॉट पर, इंस्टेड ऑफ के कुछ एक्सपेक्टेशन में रहे कि वो कुछ आपको फील करवाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बताई है कि देहभान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए बीच में कामना विघ्न डालेगी। ठीक है, तो अभी मुसीबत में क्या होता है, देखो यहाँ भी वही बात हो रही थी ना कि देहभान तो एक मूल बात है, लेकिन सामना करने के लिए कोई भी चीज होगा
तो सिचुएशन का हमें सामना करने के लिए हमारी कामना बीच में आ जाती है, राइट। तो हमने कहा था सामना कामना दोनों जो एक राइम जैसा है, राइट। तो सामना करना है तो कामना नहीं रखना है, ठीक है। तो अगर कामना रखे ये हो जाए वो हो जाए तो सामना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और भगवान से जुड़ने के लिए भी कोई कामना रहेगी तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे, देखिए कौन सी कामना, मेरा नाम हो, मैं ऐसा हूं, मेरे से राय क्यों नहीं ली, मेरा मूल्य क्यों नहीं रखा। ये अनेक प्रकार की कामनाएं सामना करने में विघ्न रूप में आएगी, ठीक है। तो ये याद रखना है, हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स तो पहले हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हुए हैं, इसलिए अभी हम यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है। अब तक की जो मुरलीज थी उसके साथ ये सब पॉइंट्स जुड़े हुए थे, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुरली क्लैरिफिकेशन के नीचे आप स्टार्टिंग से देखिए जो भी कवर हुआ है, ठीक है। कौन सी डेट तक, अगस्त 10th तक, जो भी अगस्त 10 2023 तक जो भी अपलोड हुआ है मुरली क्लैरिफिकेशन में, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पॉइंट्स कवर किए हैं। तो तब तक का जो भी है तो आप उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ और पॉइंट है, आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आए। सिर्फ बाप का चरित्र नहीं, लेकिन बाप के चरित्र देख बच्चे भी चरित्रवान बन जाए, ठीक है। तो यहाँ हमें देखो कैसे कितनी अच्छी बात बता रहे हैं, जैसे अज्ञान काल में भी कोई कोई बच्चे में जैसे कि बाप ही नजर आता है, उनके बोल चाल से अनुभव होता है, वैसे ही होता है जैसे कि बाप है। इसी रीति तो अनन्य बच्चे हैं, उन एक एक बच्चे द्वारा बाप के गुण प्रत्यक्ष होने चाहिए और होंगे, ठीक है। तभी हम भगवान की पालना ले रहे हैं, तो भगवान हमें जो बता रहे हैं वो गुण भगवान को याद करते करते हमें भी उनकी जो पर्सनालिटी हमारे हमारे से वो रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। भगवान ने कहा है उसका मुख्य प्रयत्न क्या है, मुख्य बात यही है, साकार रूप में भी सुनाया है कि याद की यात्रा, ठीक है। हमें याद की यात्रा में आगे बढ़ना है। अव्यक्त स्थिति के बारे में बताया है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है ना, माना आत्मिक स्थिति ज्ञान का मनन चिंतन करके, है ना, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और आगे पॉइंट्स हमारे देखो, आगे का पॉइंट ये महावाक्य हमने पढ़ा था, मुरली के ऊपर ही था कि भगवान, हम मुरली क्यों सुनते हैं, क्योंकि भगवान हमें गुह्य बातें सुनाता है, रमणीक बातें सुनाता है, ठीक है। तो इसलिए हम मुरली सुनते हैं। तो यहाँ वही रीजन बताया है रोज की मुरली सुनने का, ठीक है। और भगवान हमें यहाँ बता रहे हैं कि अव्यक्त स्थिति का डिटेल में फिर पता चलेगा, हम देखेंगे। बट अभी ये समझ लीजिए कि अव्यक्त स्थिति माना कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन बुद्धि हमारी ज्ञान के मनन चिंतन में है, ठीक है, भगवान की बातों को याद करने में है। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। आप मेहमान हो, आप जो जहाँ काम कर रहे हो एक सेवाधारी के रूप में कर रहे हो, वैसा समझने से हम महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मेहमान के बजाय जरा भी एक शब्द में अंतर कर लिया तो गिरावट भी आ जाएगी। वो कौन सा शब्द है, मेहमान समझना है लेकिन महिमा में नहीं आना है, राइट। अगर महिमा में आ गए तो मेहमान नहीं बनेंगे, मेहमान समझेंगे तो महान बनेंगे, ठीक है। और आगे का हमारा लेट्स सी, ओके। तो देखो ये मुरली के ऊपर ही था, बाप आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, किसी को दंड मारते हैं क्या, है ना, स्थूल डंडे मारते हैं नहीं, है ना, बातों के डंडे जिसके लिए कहा गया है लातों की देवी बातों से नहीं मानती, है ना। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। तो भगवान हमें बता रहे कि अभी पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हैं, कि अभी पढ़ाई का पीरियड है, तब तक शांति से पढ़ाई पढ़ सकते हैं जब तक पढ़ाई का पीरियड है ना। तो भगवान कहते हैं पढ़ाई पढ़ाई फिर पूरी हुई और पढ़ाई जितना पढ़ी थी सबने पढ़ ली और पहला संगठन डिक्लेयर होता है ना, सतयुग में जो जाने वाला पहला संगठन है। भगवान हमेशा में कहते हैं कि 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर जिसने जितनी धारणा की होगी उतनी धारणा रह जाती है, फिर संघर्ष शुरू हो जाता है। संघर्ष के बीच में जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी है उतना ही कामयाब होगा, जिसने जितना पुरुषार्थ किया है अपनी आत्मा को स्थिर करने का उतना ही स्थिर रहेगा, नहीं तो हिल जाएगा। खुद हिलेगा तो राजाई भी हिल जाएगी, है ना, कुछ ना कुछ अनिश्चय हो जाएगा। अनिश्चय बुद्धि होगा तो माला का मणका नीचे खिसक जाएगा, इसलिए बोला है अनिश्चय बुद्धि विनश्यते,
ठीक है, विनश्यते मादा, आत्मा का खलास नहीं होता, देह खलास नहीं हो जाएगी, पद नीचा हो जाता। ठीक है, तो भगवान हमें देखो कितने सारे पॉइंट्स दे रहे हैं, और भगवान यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, जो नहीं पढ़ाई पर ध्यान देते हैं वो रूलेंगे, पीलेंगे और होंगे खराब, है ना। तो रोज की पढ़ाई हमारे कर्मों को प्रैक्टिकल जो जीवन है, हमारे कर्म है प्रैक्टिकल जीवन में उनको सुधारती है। ठीक है, हम देव पद प्राप्त करते हैं, हम नवाब बनते हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। नवाब माना राजा। ठीक है, जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्ति होती है, और ये राजाई हमें इसी जन्म में, किसी जन्म में नहीं मिलेगी, एक ही अंतिम जन्म है, जिसको शास्त्रों में भी कहा है मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इसलिए ये पढ़ाई पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ बेसिकली तीन बातें, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो ये हम बाद में आगे आएगा डिटेल में, तो अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, मेडिटेशन के बारे में हमने कवर किया था कि सुबह का योग तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन शाम का समय का जो योग है 7 से 7:30 शाम का टाइम, वो भी अच्छा है। भगवान कहते हैं अमृत वेला का सतोगुणी टाइम होता है, वैसे शाम का भी सतोगुणी टाइम होता है, तो वो समय पे मेडिटेशन करना अच्छी बात है ना। तो वो भी हमने बताया था, राइट, आई थिंक। बाकी सब ओके, ये एक रह गया था। तो मुरली क्या है? हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, भगवान ने कहा मुरली के महावाक्यों में हम जितना पारंगत होंगे उतना ही हम बड़ा वकील बनेंगे। पहले तो अपने को छुटकारा दिलावेंगे। वकील का काम क्या होता है ना, कि छुटकारा मिलाए, राइट। हम सब लोग जेल में पड़े हैं, रावण की जेल में है, ठीक है, तो हमको छुटकारा चाहिए रावण की जेल से, वकील चाहिए उसके लिए, राइट। तो अपने को भी छोड़े, दूसरे को भी छोड़े, उसको वकील कहते हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ हम जितना जितना पढ़ाई पढ़ेंगे तो अपने आप को छुड़ाते जाएंगे रावण की जेल में, ठीक है, और औरों को भी छुड़ाने के लिए समर्थ बनेंगे। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। ठीक है, जितना तीखा होगा उतना ही बड़ा वकील बन सकता है। ठीक है, और भगवान यहाँ कहते हैं कि जिस्मानी पढ़ाई से हमें क्या मिलता है ना, एक जन्म की भी हमें पढ़ाई नहीं का फल नहीं मिलता है। तो भगवान कहते हैं इस रूहानी पढ़ाई में, पढ़ाई तो एक ही बार कल्प में पढ़ाई जाती है, और जन्म जन्मांतर की प्राप्ति ऊंच से ऊंच प्राप्ति कराई जाती है। ठीक है, जो प्राप्ति कोई धर्म गुरु नहीं कराता है। ये स्वाधीन बनने की पढ़ाई है, राजा बनने की पढ़ाई है। ठीक है, और ये सिर्फ भगवान ही करा रहा है अभी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल नॉलेज भगवान हमें क्या दे रहे हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, जो पुरानी दुनिया के कोई अभी आज की दुनिया के कोई मनुष्य नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो बाकी सब लोग जैसे यहाँ कहा है पुरानी दुनिया में ये साधु वाधु है, ये सभी जो क्रिश्चियन वगैरह है, वो कहते हैं हम स्पिरिचुअल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बनाएंगे यहाँ। अभी जो रिलीजियस अक्षर, स्पिरिचुअल अक्षर कहते हैं, उस स्पिरिचुअल अक्षर का उनको कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो भगवान आके हमें आत्मा के अंदर का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। ठीक है, अब फिर बाद में लास्ट में हमने ये कवर किया था। ठीक है, ब्राह्मणों के बारे में हमने कवर किया था। प्यार, प्यार के बारे में कवर किया था। प्यार की निशानी क्या होती है? उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा। ठीक है, उनमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। ठीक है, तो वो प्यार की निशानी है। और लास्ट थिंग हमने कवर किया था कि हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए अपने प्रति? ऊंचा ब्राह्मण, हाई कास्ट ब्राह्मण की। ठीक है, ब्राह्मणों का यादगार है, विराट रूप में चोटी का स्थान दिया है। ठीक है, और हमने ये भी जाना था कि जैसा ऊंचा काम वैसी ऊंची शान, वैसा ही ऊंचा काम, है ना, भगवान का है तो हमारा भी बनता है गायन। ठीक है, इसीलिए तो भक्ति मार्ग में भी आज तक चला आया है ना कि श्रेष्ठ कर्तव्य शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मण से कराते हैं। तो इसी समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार है। ठीक है, अभी अभी भी हम चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हैं। ठीक है, तो एक तरफ यादगार है और एक हम प्रैक्टिकल में ब्राह्मण बने हुए हैं। ठीक है, तो दोनों अभी साथ साथ चल रहा है। तो हम भी अभी ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय है। ठीक है, अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे ते ऊंच अर्थात श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अभी हम भगवान के जितने सहयोगी बनते हैं, भगवान की श्रीमत को फॉलो करके, ठीक है, तो उसी के आधार पर ही
हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है, ठीक है। इसलिए हमारा गायन होता है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऐसे हाई कास्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अभी तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट था। फिर ये हमने बताए थे ब्राह्मण जीवन के 4 स्तंभ। चौथा वाला अभी क्लियर नहीं किया था, देवी गुण, सत्संग, शुद्धन, ठीक है। तो ये इसको हम डिटेल में बाद में बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहला तो मुरली और याद के आधार पर देवी गुण आते हैं, ठीक है। तो बाकी सब तो हमारा अभी हम अभी कैचअप हो गए, राइट। तो अभी अगला रिकॉर्डिंग जो होगा वो फिर नए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओम शांति।